नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब सेफ होंगे, अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पे ईश्वर की कृपा से सही है। आज आप देखोगे थोड़ा बैकग्राउंड चेंज है बिकॉज आज मैं हूँ अपने घर की बालकनी में। आई थॉट लेट अस गिव अ चेंज। अंदर हबीबी कॉन पे लगे हैं, बच्चे नानी से बात कर रहे हैं। मुझे लगा बालकनी इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं आपको दिखा एस्टेट का, ये मेरे घर से ये बच्चों का पार्क दिख रहा है आपको। सामने एक और घर है और उसके पीछे एक और घर है। ये कुछ ऐसा दिखता है हमारा एस्टेट। टाइटल जैसा आपको पता ही है, इस वीडियो में हम सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं कि नाइजीरिया में सैलरी कैसे मिलती है, क्या क्राइटेरिया होता है सैलरी का। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि ये वीडियो जो हम बनाते हैं ये एक जनरलाइज्ड रूल है नाइजीरिया में। अलग अलग कंपनीज में डेफिनेटली वो डिफरेंट हो सकता है, बट जैसे हम बोलते हैं ना कि हम इन जनरल ऑन एन एवरेज ऐसे बात करते हैं या ये ऑन एन एवरेज ये रूल होता है, वही सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं। हम किसी भी चीज़ की ये नहीं कह सकते कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, बट येस इट इज़ द बेसिक रूल एंड यूजुअली ऐसे ही होता है यहाँ पर। अब आपकी कंपनी आपको क्या ऑफर करती है, ये क्या करती है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया। डिसीजन आपको लेना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छा, पहले आप लोग ये बताइए कि अगर मैं आपको या मैं क्या कोई भी आपको बोले कि चलो हम तुम्हें 2 लाख 3 लाख ऐसे दे देते हैं सिर्फ मंथली एक्सपेंस के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? भाई हम तो बड़े खुश हुए थे जब हमें किसी ने बोला था कि सिर्फ मंथली एक्सपेंस के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। वी वर वेरी हैप्पी। बट पिक्चर का जो दूसरा पार्ट है वो कुछ और है। तो लेट्स नो व्हाट इज सैलरी इन नाइजीरिया। नाइजीरिया में यूजुअली एक्सपैट्स को, मैं स्पेसिफिकली अभी किसी नेशनैलिटी को नहीं बोल रही, बट इन जनरल ऐसे ही होता है। स्पेसिफिकली 2 तरह की सैलरी दी जाती है। एक होती है लोकल सैलरी जो आपको यहाँ पे मिलती है लोकल करेंसी में, और एक होती है ओवरसीज सैलरी। लोकल सैलरी में आपको क्या मैनेज करना होता है? लोकल सैलरी आपको वहाँ की लोकल करेंसी में ही मिलेगी। मैं यहाँ नाइजीरिया की बात कर रही हूँ कि हम नाइजीरिया में हैं, तो हम नाइजीरियन करेंसी ही बोलेंगे। उसमें आपको आपके पर्सनल एक्सपेंस के लिए ही वो सैलरी मिलेगी। लोकल सैलरी हमेशा लोकल करेंसी में ही दी जाती है। अब इसमें एक कैच ये है कि लेट्स से आपको ये बोला गया कि भाई आपको हम 2 लाख नायरा देंगे, ठीक है? तो 2 लाख नायरे में आपको लगेगा यार हमने तो सिर्फ मंथली एक्सपेंस ही करना, और क्या करना, हमने करना ही क्या है। नाउ कैच ये है कि जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि डॉलर धीरे धीरे महंगा ही होता जा रहा है। सस्ता तो मेरे ख्याल से शायद ही होगा कभी। जैसे जैसे डॉलर महंगा होता है वैसे वैसे चीज़ें भी महंगी होती जाती हैं। तो क्या आपको आपकी जो लोकल सैलरी है वो भी बढ़ती जाएगी? नहीं, वो नहीं बढ़ेगी, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। हाँ, वो तब बढ़ सकती है जब आपकी सैलरी रिव्यू हो रही है या कुछ अलग टर्म्स हैं, दैट इज समथिंग अदर केस। बट जो एक नॉर्मल रूल है वो ये है कि आपकी लोकल सैलरी तब नहीं बढ़ती कि हाँ डॉलर लेट्स से अभी 500 हो जाए तो क्या आपकी सैलरी बढ़ जाएगी? इट इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ जस्ट 1 to 2%। यूजुअली कंपनीज नहीं बढ़ाती हैं। तो लोग उसमें क्या करते हैं कि अपनी ओवरसीज सैलरी को कंपनी से बोलते हैं कि आप लेट्स से हमें $3,000 भेज रहे हैं, तो आप हमें $500 यहाँ पे कन्वर्ट करके दे दो, आप सिर्फ 2500 दे दो। दैट इज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। अब आते हैं कि लोकल एक्सपेंस में आपको क्या क्या मैनेज करना होता है। लोकल एक्सपेंस में यूजुअली आपका घर और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ही बेयर करती है, आपको हाउसिंग नहीं देनी होती है। यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी भी कंपनी ही उसका कॉस्ट बेयर करती है। कंपनीज के कई बार कंपाउंड होते हैं। हमारी केस में कि हमारी उधर हेलीकॉप्टर था या एरोप्लेन था ऊपर, जो भी था। हमारे केस में हमारी कंपनी के पास ज़्यादा एक्सपैट्स नहीं है इस कंट्री में। हमारी कंपनी का कोई कंपाउंड नहीं है, तो हमें था कि हमें खुद से घर चूज़ करना है। बट येस, हमारी घर का एक्सपेंस दैट इज़ रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सब कुछ कंपनी देती है। जिन कंपनीज में एक्सपैट्स ज़्यादा होते हैं तो उनका यूजुअली कंपाउंड एक साथ ही ले लेते हैं, स्टेट कंपाउंड अब जो भी बोलो, तो वो सब कुछ कंपनी मैनेज करती है। मेड की सैलरी भी यूजुअली कंपनी ही देती है, या समटाइम अगर एम्प्लॉय को खुद देना होता है तो उसकी वो सैलरी में वैसे ही पहले डिस्कस हो चुका होता है। बच्चों की स्कूल की फ़ीस की बात आती है तो मैक्सिमम कंपनीज जो हैं वो स्कूल फ़ीस देती हैं बच्चों की। लेकिन अच्छा, इसमें एक कैच है, मैं इंडियंस के बारे में बता रही हूँ। जो उन लोगों को यूजुअली मिलता है वो होता है इंडियन स्कूल का फ़ीस स्ट्रक्चर। अब आप चाहो कि मैं अपने बच्चे को ब्रिटिश स्कूल में पढ़ा लूँ तो कंपनी आपको नहीं देगी उसके खर्चे, वो आपको खुद से बेयर करना। अब ये अलग चीज़ है कि आपने बोल दिया कि मुझे इंडियन स्कूल की फ़ीस दे दो और हम उसमें मैनेज कर लेंगे।
फिर हम अपने पास से आपने ऐड ऑन कर दिया। सो दैट इज़ अ डिफरेंस ही। अब पॉइंट आता है, क्या आपको लोकल सैलरी पे टैक्स देना होता है? इसका आंसर है नहीं, आपको लोकल सैलरी पे कोई टैक्स नहीं देना होता है। इन एनी केस अगर कोई टैक्स होता भी है तो उसमें वो कंपनी ही बेयर करेगी, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको आपका लोकल करेंसी जो डिस्कस हुआ था वो मिल जाएगा। अब दूसरा है ओवरसीज सैलरी। ओवरसीज के लिए सैलरी के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसमें भी 2-3 तरह के ट्विस्ट हैं जो हमारे हिसाब से आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप नाइजीरिया आ रहे हैं सो प्लीज़ नेगोशिएट योर सैलरी वाइजली, बिकॉज अभी धीरे धीरे डॉलर महंगा ही होगा। लोकल करेंसी में आप खर्च करोगे ही यार, आप डेली एक्सपेंस होता ही, खाओगे ही, पानी पियोगे ही, सो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। सो नेगोशिएट योर सैलरी वाइजली एंड थैंक यू सो मच। वी आर इंक्रीजिंग बेबी स्टेप्स और आप लोग के कमेंट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, सजेशंस भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ऑल्सो, बिकॉज कई बार होता है यार कि अगर आपका एक शेयर किसी दूसरे बंदे के लिए काम आ जाता है, हमारे टाइम में ये नहीं था। सो दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड मेकिंग दिस वीडियोज़। एंड thirdly, अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप प्लीज़ हमें वहाँ पे मेल करिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू ऑल द इन्फॉर्मेशन वॉट एवर वी हैव। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।